हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत ही नंबर 1 और सिंपल तरीका आपके सामने आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे लेटेस्ट तकनीकी वाला कंसेप्ट आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कि हमने ये वाला कंसेप्ट आपके सामने लिखा है कि संख्या बराबर रेशो या परसेंट चलेगा, या संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट चलेगा। तो इस तरीके से हम आपको बताएंगे, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है। मूलधन राशि ज्ञात करें। तो देखिए, 2 वर्ष से 3.5 वर्ष, तो समय में अंतर कितना हुआ? 1.5 वर्ष का। और 1.5 वर्ष को हम 3/2 वर्ष लिखते हैं। तो इधर 1.5 वर्ष का अंतर है। इधर 756 रुपये से 873 रुपये में कितना अंतर हो गया, यानी कि यहाँ से कितना पैसा बढ़ गया? तो ये बड़ा है 117 रुपये। देखिए, 13 में से 6 घटाएंगे 7, यहाँ 6 में से 5 घटाएगा 1, 8 में से 7 घटाएगा 1, 117 रुपये। तो यहाँ पर हम इसको कटिंग करेंगे, 1 साल का ब्याज हमें मिल जाएगा। यहाँ से 3 9 2 3 9 27 और 39 दूनी 78 रुपया। तो 1 साल का ब्याज हो गया 78 रुपया। हमसे पूछा है मूलधन ज्ञात करें। जब 1 साल का ब्याज 78 रुपया है तो 2 साल का 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 और 2 7 14 और 1 15। तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 156 रुपये। और 2 साल का ब्याज इसमें है, जो कि ये हमारा मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है। तो इस अमाउंट राशि में 2 साल का ब्याज 156 रुपये है। अगर ये ब्याज इसमें से घटा दिया जाए तो मूलधन राशि हमें ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर हमें मूलधन राशि ज्ञात हो जाएगी। 756 रुपये में से 156 रुपये घटाएंगे तो मूलधन राशि आ गई 600 रुपया। और यही हमारी क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, एक धनराशि साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, 6 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। मूलधन राशि ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 से 6 यानी कि 1 साल के अंतर से ही हमारी धनराशि कितनी बढ़ गई? देखिए, 11 से यहाँ 11 है और 20 से यहाँ 84 हो गया, यानी कि 64 रुपये बढ़ गई। 1 साल के अंतर में कितने रुपये बढ़ गई? 64 रुपये। 64 रुपये। तो हम लिखेंगे 64 रुपये। और 1 साल की ब्याज दर हो गई हमारी 8%। या ऐसा कर लीजिए, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, दोनों का अंतर 8% है। 48 में से 40 घटाएंगे 8, अंतर बराबर अंतर कर लीजिए, चाहे ये रहा। तो हो गया इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या एक साइड में परसेंट। तो हमारी मूलधन राशि हमें ज्ञात हो जाएगी 8 8 64% की 20। ये आ गई मूलधन राशि 800 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही सरल और आसान तरीका आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये और 5 वर्ष बाद 1020 रुपये हो जाती है। मूलधन राशि ज्ञात करें। देखो, क्वेश्चन को समझो, क्योंकि क्वेश्चन में एक ऐसी टेक्निक दी है जो बच्चा उन पॉइंटों पर ध्यान नहीं देता और गलती कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे। देखो, 2 वर्ष बाद 720 रुपये और 5 वर्ष बाद, ये जो बाद का शब्द है ना, ये है मेन बात। 2 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 वर्ष में राशि कितनी हो गई? 720 और 5 वर्ष बाद, यानी कि 2 में बाद कहा ना, तो 2 में 5 जोड़ेंगे
7 साल, तो 7 साल में राशि हो जाती है 1020 रुपया। ये अब देखो कितनी राशि बढ़ गई, 300 रुपये बढ़ गई है। कितने साल में, 2 से 7, 5 वर्ष में। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा, 5 साल से भाग करेंगे 60 रुपये, 1 साल का ब्याज 60 रुपये। तो यहाँ पर 2 वर्ष बाद राशि इतनी हो गई, यानी कि ये अमाउंट हो गया। और अमाउंट होता है मूलधन जमा ब्याज। तो इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से हम 2 साल का ब्याज घटा दें तो मूलधन राशि ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए मूलधन राशि हो जाएगी 720 रुपये में से घटाएंगे 1 साल का ब्याज है 60 रुपये, तो 2 का हो जाएगा 120 रुपये, तो ये हो जाएगी 600 रुपये मूलधन राशि। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 600 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। खत्म। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में, देखो यहाँ पर 8 वर्ष बाद नहीं बोला इसने, जैसे यहाँ पर 8 वर्ष बाद का, यहाँ पर ये वर्ड नहीं है। देखो इन छोटे छोटे वर्डों से ही तो बच्चों पर गलतियाँ हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज ही मेन चीज़ है। इसको ध्यान से समझो, फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो 8 वर्ष में 24,500 रुपये हो जाती है और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 8 और 5 13, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज लगा? 32,000 में से 24,000 घटाएंगे, 8,008 में से 500 रुपये घटाएंगे तो 7,500 रुपये है। तो ये 5 वर्ष का ब्याज है। अगर हम इसको डिवाइड करें 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। देखो इक्वल टू इक्वल तो हर जगह चलेगा, हर जगह 1500 रुपये आ जाएगा 1 साल का ब्याज। अब देखिए 1 साल का ब्याज 1500 रुपये है, तो ये 8 वर्षों में ये राशि इतनी हो गई। इसका मतलब इसमें 8 वर्ष का ब्याज है, इसमें ये मिश्रधन है। अगर इसमें से मैं 8 वर्ष का ब्याज घटाऊं तो मूल राशि ज्ञात हो जाएगी। तो कैसे मूल राशि ज्ञात हो जाएगी, कैसे, ध्यान से देखो। 24,500 रुपये में से अगर घटाया जाए 1 साल का ब्याज 1500, तो 8 का हो गया 15 × 120, 12,000 रुपये। अगर इसमें से 12,000 रुपये घटाया जाए तो 12,500 रुपये रह जाएगी। तो मूलधन राशि होगी 12,500 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87। समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्षों के बाद 12,000 रुपये और 9 वर्षों के बाद 15,000 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी। तो देखिए 6 से 9 3 वर्ष में 12 से 15 3,000 रुपये बढ़ गए। 3,000 तो 1 साल का हो गया 1,000 रुपया। देखिए 1 साल का ब्याज हो गया 1,000 रुपया और 6 से गुणा करेंगे तो 6,000 रुपये ब्याज हो जाएगा। और ये हमारा 6 साल में ये धन अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है। और मिश्रधन में से हम अगर ब्याज घटाए, ये ब्याज है, तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन आ जाएगा, देखिए 12,000 में से अगर हम 6,000 रुपये ब्याज के घटाए तो 6,000 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। तो हमसे ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, तो मूलधन 6,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये है। 100 से गुणा % का चिन्ह, तो ब्याज दर आ जाएगी यहाँ से। ब्याज दर 1 2 3 0 से 3 0, 16 से 2/3% ये आ जाएगा। क्योंकि 100 को 6 से भाग करेंगे तो यही आता है। 16 से ही 2/3% की ब्याज दर होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। कोई राशि 4 वर्ष में 20,720 और 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो देखिए 2 वर्ष में कितनी हो गई है? 0 में से 0, 8 में से 2 घटाएंगे 6,
10 में से 7 घटाएंगे 3, और 3 में से 0 घटाएंगे 3, और 2 में से 2 0। तो ये हो गया 2 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना ब्याज है। क्लियर? 2 वर्ष में इतना ब्याज हो जाता है। अब 2 से मैंने काटा इसको, ये हो गया हमारा। देखो, या ऐसा कर लीजिए, जब 2 वर्ष में इतना ब्याज है तो कोई राशि 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो जब 2 वर्ष में इतना है तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए ऐसे। अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, जो कि इसके अंदर है। तो कटिंग करेंगे यहाँ पर इसकी, 2 से सीधा इसको काटो, 2 दूनी 4। क्लियर? अब गुणा करेंगे, 2 0 0 और 2 6 12, 33 दूनी 66, 1 67, 6720 रुपये हो गया। अब ये 6720 रुपये इसमें से घटाएंगे, मूलधन राशि आएगी 20,720 रुपये में से 6720 रुपये घटाएंगे, 0 0 0, ये हो गया 14। तो 14,000 रुपये मूलधन राशि आ गई। जब मूलधन राशि 14,000 है तो ब्याज दर निकालेंगे। 14,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 2 से इसे भाग करेंगे, 2 ही कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 1680 रुपये हो गया 1 साल का ब्याज। 100 से गुणा करेंगे, ब्याज दर परसेंट आ जाएगी। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 12% ब्याज दर आ गई। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 12%। तो देख लीजिए, 14,000 रुपये और 12%, तो 14,000 12%, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 89। देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 बहुत ही सरल तरीके से और आसान सिंपल मेथड में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि केवल 2 ही कॉन्सेप्ट से लैंग्वेज वाले सभी क्वेश्चनों का और हर एक चैप्टर जो भी आपके सामने आएगा, सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट में कराया जाता है। आप चेक कर लीजिए, बस मैथ यही है, इससे ज़्यादा मैथ नहीं है। बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और दुनिया के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में आता है। ठीक है? और सबसे ज़्यादा ये वाला फॉर्मेट चलता है, उसके बाद ये वाला, इन दोनों ही फॉर्मेट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। मैथ के अलावा इससे अलग नहीं होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर पर। ध्यान से देखो, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है, इसमें टोटल खेल लैंग्वेज का है। लैंग्वेज समझिए और क्वेश्चन फिनिश कर दीजिए। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यानी 3 वर्ष के लिए दी जाती है। 3 वर्षों के लिए ब्याज दर अलग अलग है। पहले साल 6%, तो 6% का ब्याज मिलेगा। दूसरे साल 8% और तीसरे साल 10% प्रति वर्ष है। जैसे कि आप जानते हैं, साधारण ब्याज जो है बिल्कुल सिंपल होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज जैसा नहीं होता, बिल्कुल सरल होता है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा अगर हम देखें? क्यों देखें तीनों का? क्योंकि 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि ज्ञात करो। कुल का है, कुल के लिए इनका योग कर लेना। और जैसे कि मैंने बताया था, कुल के लिए जोड़ लेना। कितना जोड़ेंगे? 10 और 8 18 6 24, 24% का कुल ब्याज लगता है। कितनी राशि पर? 800 रुपये की राशि पर। तो 800 का कुल 24%, 800 का कुल 24% ब्याज। देखिए, ये वाला कंसेप्ट लगा है, ये वाला संख्या पर ही मल्टीपल रूम में परसेंट आया, ये वाला। तो मैंने आपको बताया है, इन्हीं से हर एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, हर एक, बस ये फॉर्मेट सीख लीजिए। क्वेश्चन फिनिश। परसेंट से 2 0, 24 8 192। लीजिए, आ गया क्वेश्चन का आंसर।
192 हमारा ब्याज होगा। ऑप्शन डी इज राइट। हो गया ये। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। देखो, विमल ने कमल को, विमल है उसने कमल को 2 साल के लिए 5,000 रुपये, सुमन को 3,000 रुपये 4 साल के लिए समान साधारण ब्याज दर पर, इनकी दर दोनों की समान है, जिस रेट पर दोनों को धन उधार दिया है वह रेट दर समान है, और दोनों से ब्याज के रूप में, दोनों से कुल ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त किए, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर % बतानी। तो देखिए, कुल, दोनों से कुल, योग बराबर योग आएगा, और ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला संख्या हमें दे दी गई है कुल के रूप में, ये 2200 रुपये कुल योग। क्लियर है? और इधर ब्याज का योग करेंगे जिस पर हमें ब्याज मिलना है। ये हो गया ब्याज, इधर ब्याज का योग करेंगे। देखो, 1 साल का 5,000 रुपये है, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? मूलधन है ना, ये 1 साल का मूलधन है 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज मिलेगा। अगर 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए मूलधन, 5 पहले के लिए, 5 अगले के लिए, तो 10,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा। 5 दूनी 10,000 रुपये पर। ध्यान से देखो, 1 साल के लिए मूलधन है 3,000 रुपये, तो 4 के लिए हो जाएगा 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये पर यहाँ ब्याज मिलेगा, 10,000 पर यहाँ, तो 12 और 10 अगर जोड़ें 22,000 रुपये हो गए। तो 22,000 रुपये पर ब्याज दर % क्या मिलेगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, बहुत आसान, % से मैंने 2 जीरो काटा, और 220 से मैंने ये काटा 10 बार। लीजिए, होगी ब्याज दर 10%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 10% की ब्याज दर होगी। ऐसे कर लेना, बिल्कुल सरल और आसान है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 91। देखो, क्वेश्चन नंबर 91, 4 साल के लिए 5,000 रुपये और 5 साल के लिए 4,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर जमा की जाती है, और समान वार्षिक दर पर कुल ब्याज 2,400 रुपये का मिलता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। देखिए, वही तरीका, ये वाला योग बराबर योग, योग बराबर योग होगा, क्योंकि कुल ब्याज आ गया तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला चेक कर लीजिए। देखो कैसे करेंगे हम। 2,400 रुपये का कुल ब्याज मिला है, 2,400 रुपये का कुल ब्याज मिला है। किस पर मिला है? देखो, 4 साल के लिए 5,000 रुपये, पहले साल का 5,000 रुपये, तो 4 साल के लिए 5,000 5,000 5,000, इस प्रकार 5 20,000 रुपये का ब्याज मिलेगा 4 साल में। इसी तरह 5 साल के लिए 4,000 रुपये पर 4 पंजे 20,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। यहाँ पर भी 20,000 का और यहाँ पर भी 20,000 का, तो 20 और 20 40,000 रुपये पर आपको कुल ब्याज ये मिलेगा। और ब्याज की दर % पूछी है, कितने ब्याज की दर % होगी। लीजिए, क्वेश्चन फिनिश। % से मैंने 2 जीरो काटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 4 6 24, 6% का ब्याज दर। देखिए, ब्याज दर % आ गई 6। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिल्कुल ईजी, सरल और आपके सामने। बस माइंड का खेल है ये, माइंड को यूज कीजिए और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश कीजिए। देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर आता है, थोड़ा स्टैंडर्ड बना दिया इसने, राइटर ने, ये वाला। एक बैंक पहले 5,500 रुपये पर 4% की वार्षिक दर पर और उससे अधिक, देखो उससे अधिक, ये है गेम इसमें, इसको हम टैक्स बोलते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स ऐसे वर्ड को कहते हैं जो क्वेश्चन को उलझाने का कार्य करता है, उलझा देता है।
और बच्चा वहीं पर ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो बस उसको हम टैग्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में टैग्स भी होते हैं जो आपको रोकने का काम करते हैं, बस उनको ध्यान से केयरफुल्ली यूज कीजिए। क्वेश्चन फिनिश। तो जैसे इसने कहा है कि एक बैंक पहले 5 वर्ष पर 4% की दर से ब्याज और उससे अधिक अगर 5500 रुपये से अधिक राशि होगी तो 6% का ब्याज देगा। तो समीरा द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात करो। यदि वह 2 वर्षों के लिए बैंक में 13,250 रुपये जमा करती है तो बैंक तो अपने रूल के हिसाब से ब्याज देगा। अब समीरा ने क्या किया, 2 वर्षों के लिए बैंक में पैसा कर दिया जमा 13,250 रुपये। तो बैंक क्या करेगा, पहले तो 5500 रुपये पर 4% का ब्याज लगाएगा। तो देखिए 5500 रुपये का 1 साल का 4% है, तो उसने 2 साल तक किया तो 8% बैठ गया। प्लस फिर कहेगा भाई इससे अधिक जो राशि बच गई, यानी उससे अधिक जो राशि है, तो 13,250 में से अगर हम 5500 रुपये घटाते हैं तो 7750 रुपये बचेंगे। कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 7750 रुपये बचते हैं। और इस पर 6% ब्याज की दर से 2 साल का 12% ब्याज लगेगा। तो वह ब्याज हमसे पूछा है कि ब्याज कितना मिला, परसेंट से 20, परसेंट का बटे में 100, 25 चौक 100, 25 तिये 75, 2, 25 ही कम 25, 0, 4 तिये 12। देखिए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44 प्लस 3 0 0, 3 निगम 3, 3 तिये 9, ये हो गया 9 और 4 13, 170, 1370 रुपये का ब्याज होगा। देखो ये वाला ही तरीका लग रहा है, उसके बाद कुल जोड़ दिया है। तो मैंने बताया था या तो ये वाला लगेगा या ये वाला मेथड लगेगा। 2 ही मेथड से दुनिया के सभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। 2 ही मेथड से, बस आप ये मेथड यूज करना सीखे, क्वेश्चन फिनिश। किसी भी चैप्टर में यूज कर लीजिए, हर चैप्टर में लगेगा, हर चैप्टर में जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, मानवी ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% की ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष के लिए 9% की ब्याज दर पर और 8 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 13% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली और 11 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 8160 रुपये हुआ, तो उसने कितना पैसा उधार लिया। सिंपल सी तरीके से कुल योग बराबर योग, यानी कि इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आएगा। इस फॉर्मेट में ये होता है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। देखिए कुल ब्याज हो गया हमारा 8160 रुपये, क्लियर है। अब देखिए ये ब्याज इसके बराबर कुल कैसे आएगा, जोड़ कर लाना है। देखो पहले 3 वर्ष के लिए 6%, तो 18% का ब्याज होगा, लिख लीजिए। और अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो 9 पंजे 45% का ब्याज होगा, क्लियर। कितने वर्ष तक हो गया, 3 और 5, 8 वर्ष तक हो गया। अब इसने कहा 8 वर्ष से अधिक, ये जो 8 वर्ष बताए हैं इनसे अधिक अगर और ब्याज लोगे तो 13% का ब्याज दर लगेगा। तो उसने 11 वर्ष तक उधार ली राशि, तो 8 वर्ष से और कितना अधिक उधार लिया उसने राशि को, 8 और 3 11, 3 वर्ष और ज़्यादा लिया 8 से। तो ज़्यादा के लिए ब्याज दर बताई 13%, तो 1 साल की 13, 3 साल ज़्यादा लिया तो 13 थी 39% ये हो जाएगा, ये है। अब देखो इसको जोड़ लेंगे हम, ये होगा 8 9, 8 और 5 13, 13 और 9 22, हासिल लगे 2, 3 और 4 7 और 3 10, 102। तो हम कहेंगे 102% का कुल ब्याज लगा, 102% का कुल ब्याज लगा।
अब देख लीजिए 100 अट्ठे 800, 2 अट्ठे 16, 80 बार काटा इसने इसको, परसेंट के 2 जीरो ही है। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो उसने कितना पैसा उधार लिया? 8,000 रुपये धन उधार लिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 94। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 करेंगे। पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% पर, देखिए 1/3 भाग 7% पर प्लस 1/4 भाग 8% पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे? देखो 1/3 भाग और 1/4 भाग, 2 भाग तो अपने धन के उधार दे दिए उसने। अब इनका जोड़ कर लीजिए, कितना हो गया? नीचे इनकी गुणा 4 × 12, ऊपर इन दोनों का जोड़ 7, 4 × 3 = 7। तो इतना धन 2 भागों में बांट दिया। शेष रह गया 12 में से 7 घटाएंगे 5, तो शेष 5/12, 5/12 को 10% की ब्याज पर दिया। देखिए योग बराबर योग करेंगे और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट लगेगा। और कुल ब्याज उसने बताया 1683 रुपये हुआ। तो अब उसके पास कितना धन था ये हमें बताना। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया? एलसीएम लिया 12, नीचे की संख्या होगा 3 चौक 12, 4 सत्ते 28% ये हुआ, 4 ते 12, 3 अट्ठे 24% ये हुआ, प्लस 12 से 12, 10 पंजे 50% ये हुआ। तो अगर हम इनको जोड़े 102 बैठता है, तो 102% बटे में 12, तो ये होगा 1683 के बराबर। अब देखिए इसको काटेंगे, 17 छिक्के 102, 17 नम्मे 153, 17 नम्मे 153, ये 99 बार कटेगा। 6 दूनी 12, 2 की गुणा करेंगे, 2 नम्मा 18, 2 नम्मा देखो 2 नम्मा 18, 2 नम्मा 18 एक 19, और परसेंट की 2 जीरो इधर लग जाएगी। ये आ गया 19,800 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 19,800 रुपया। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95। बालाजी ने अपनी कुल राशि का 1/7 भाग को 4% पर, 1/2 भाग को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। उसे कुल 730 रुपये ब्याज मिलता है। तो मूलधन राशि ज्ञात करें। देखिए कुल बराबर कुल, यानी कि योग बराबर योग, ये वाला कंसेप्ट लगेगा ये। तो ब्याज हो गया 730 रुपये। देखिए 1/7 धन को 4% पर प्लस 1/2 को 5% पर प्लस शेष कितना रह गया? 1/7 प्लस 1/2, नीचे दोनों की गुणा ऊपर दोनों का जोड़, 7 दूनी 14, 7 2 9, शेष रह गया 5/14, 14 में से 9 घटाएंगे 5, 5/14, उसको 6% की ब्याज दर पर उधार देता है और इस प्रकार उसे 730 रुपये का कुल ब्याज मिलता है। अब देखें यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया 14। सिंपल सा तरीका, 7 दूनी 14, 2 चौक 8% प्लस 2 सत्ते 14, 7 पंजे 35 प्लस 14 से 14 काटा 6 पंजे 30 बराबर हो गया 730। अब देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया। 5 8 5 13, 13 हासिल 1, 4 3 7, ये हो गया हमारा 73% बराबर होगा 730 और बटे 14 जो है ये इधर चल जाएगा गुणा में, बटे की राशि इधर। 73 से मैंने इसको 10 बार काटा तो ये आ गया 14, 140 आ गया। ये 14 दाई 140% की 2 जीरो, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 14,000 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 14,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 96। देखो सेम टाइप का सवाल है ये भी। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा 3 दूनी 6 7, 7/2% ब्याज दर पर उधार दिया।
प्लस 1/3 भाग को उसने 2 से 14 एक 15/2% पर उधार दिया और शेष पूंजी कितनी रह गई देखो 1/4 और 1/3 नीचे गुणा इनके ऊपर जोड़ शेष रह गया 5/12। 5/12 पूंजी को उसने 8% की दर पर उधार दिया और कुल ब्याज 2576 रुपये प्राप्त किया। पूंजी बताए। देखिए सेम टाइप का सवाल है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 6 दूनी 12, ये 4 दूनी 8 और ये 12। छोटा कर लीजिए, 2 चौक 8 या 4 दूनी 8, 4 तिये 12, छोटा हो जाएगा। 3 पंजे 15, छोटा हो गया। देखिए 4 दूनी 8, 2 3 24 ले लिया मैंने एलसीएम। ठीक, 4 दूनी 8 थी 24, 3 से 21% प्लस 2 से 12, 12 पंजे 60% प्लस 3 अट्ठे 24 और 8 दाएँ 80, क्योंकि 5 दूनी 10 है ना ये, तो 3 अट्ठे 24, 8 दाएँ 80। अब कुल ब्याज हो जाएगा हमारा 2576। अब इनको जोड़ेंगे, देखो 0 1, 8 6 14, 2 16, 161/24, ये परसेंट बराबर 2576। अब देखो इसको, अब इसको काटते हैं, 7 से काट देंगे इसको। 7 तिये 21, 4, 7 छंग 42 और 7 अठी 56 और ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। क्लियर। अब ये भी कट जाएगा 23 से, 23 से इसको काटेंगे। तेईस घटा लेंगे पहले, देखते हैं 6 में से 3 गया 3 1, 23 ही कम 23, 13 बचे हो गए 138, 23 छिक्का 138, 16 बार कट गया ये। 16 और 24 की गुणा करेंगे, देखो 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32, 32 और 6 38 और परसेंट की 2 जीरो ये लगी, 38,400 रुपये बैठेगा। तो ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 38,400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 97। देखिए जबरदस्त तरीके से वही इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी इन्हीं कॉन्सेप्ट से कराए हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल दुनिया का सबसे खतरनाक, कंपटीशन की दुनिया में बेस्ट टेक्निक आपके साथ आ गई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 97, किरण ने पूंजी का 1/3 भाग को 4% पर प्लस 1/4 भाग को 3% पर प्लस शेष भाग कैसे करेंगे, 4 तिये 12, नीचे इनका जोड़ ऊपर गुणा और ऊपर इनका जोड़, नीचे इन दोनों की गुणा और ऊपर 4 3 7 जोड़, तो शेष भाग रह जाएगा 12 में से 7 घटाएंगे 5/12, तो शेष भाग 5/12 पर उसने 5% ब्याज दर पर धन उधार दिया और पूरी वार्षिक आय उसे मिली 125 रुपया। तो पूंजी बतानी क्या थी। क्लियर। अब देखेंगे एलसीएम 12 आ जाएगा यहाँ पर, 3 चौक 12, 4 चौक 16% प्लस 4 ते 12, 3 ते 9% प्लस 12 से 12, 5 पंजे 25% और ब्याज मिला 125। क्लियर। अब इन्हें जोड़ेंगे, 16 9 25, 25 50 बटे में 12 बराबर हो गया 125। क्लियर। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 2 छिक 12, 6 पंजे 30, परसेंट की 2 जीरो ये। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 3000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3000 रुपये जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपके सामने।